Very good morning, students. This is our English class, and today again we are going to read second chapter of our book Flamingo, that is Lost Spring by Anis Jung. इन्होंने यहाँ पर दो स्टोरीज दी हुई हैं. एक समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, जो हमने ऑलरेडी कर चुकी है, एंड द सेकेंड स्टोरी इज़ आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार. तो ये दोनों स्टोरीज़ जो हैं इनका नेम या हमारा जो चैप्टर इसका नेम है लॉस्ट स्प्रिंग. सो व्हाट डज स्प्रिंग रेफर्स टू? स्प्रिंग रेफर्स टू द टाइम जो कि बहुत हैप्पी होता है. ओके, और इट इज़ द टाइम ऑफ ब्लूम्स, राइट. और बचपन को हम डिनोट करते हैं स्प्रिंग से. तो यहाँ पर हमारी जो दोनों स्टोरीज़ हैं, यहाँ पर जिन बच्चों की हम बात कर रहे हैं, एक स्टोरी है साहिब की और दूसरी स्टोरी है मुकेश की. दोनों ही बहुत पुअर हैं, दैट्स वाई एज अ चाइल्ड जो उन्हें चाइल्डहुड एंजॉय करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं, एंड दे आर टू वर्क. उन्हें काम करना है अपनी लाइवलीहुड को लेकर के. तो यहाँ पर इनका जो चाइल्डहुड है वो इनसे छीन लिया गया है बिकॉज दे आर बिजी इन वर्किंग सम और अदर वर्क, राइट. Like Saib in starting he works as a rag picker, however he feels free. और लास्टली हम देखते हैं कि वो किसी ढाबे में किसी टी शॉप में काम कर रहा होता है, और उसकी जो हंसी खुशी हमारे नरेटर ने, हमारी स्टोरी राइटर ने देखी थी व्हेन ही वाज पिकिंग रैग्स, वो तब से वहाँ से वो ख़त्म हो गई थी, क्योंकि उसके पास की जो फ्रीडम थी उसकी वो उससे छीन ली गई थी, और अब वो एक सर्वेंट हो गया था इन अ टी शॉप, राइट. अब नेक्स्ट स्टोरी जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार. दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ अ चाइल्ड हुज नेम इज़ मुकेश. ओके, तो मुकेश जो है वो अपना खुद का मास्टर है, उसे क्या करना है ये डिसाइड करेगा, एंड दैट्स वाई सीज आई विल बी अ मोटर मैकेनिक. उसने कहा कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ. एंड ही वॉज आस्क्ड कि क्या तुमने कभी कार्स को के बारे में कुछ जाना है, एंड ही सेज कि नहीं, आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, कि मैं सीख लूँगा. लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आइज हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक अ मिराज अमिज द डस्ट ऑफ स्ट्रीट दैट फिल्स हिज ओन टाउन फिरोज़ाबाद फेमस फॉर स्पैंगल. तो ये स्टोरी है फिरोज़ाबाद की, जहाँ पर ऑलमोस्ट मेजर पीपल जो है वो क्या, मेजर नंबर ऑफ पीपल बिजी इन मेकिंग बैंगल्स. ओके, तो ये जो ड्रीम था कि उसे मोटर मैकेनिक बनना है, उसकी आंखों में एज अ मिराज लूम कर रहा था. ये वो चाहता था जिसे उसे पाना है, और ये फिरोज़ाबाद के जनरल वर्क से डिफरेंट था, क्योंकि फिरोज़ाबाद इज़ फेमस फॉर मेकिंग बैंगल्स. एवरी फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज़ एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स. वहाँ पर ऑलमोस्ट सारी की सारी फैमिलीज़ जो है वो, उनका काम ही है कि वो बैंगल्स बनाते हैं, चूड़ियाँ बनाते हैं. इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास बॉलिंग इंडस्ट्रीज़, वेयर फैमिलीज़ हैव स्पेंड जनरेशन वर्किंग अराउंड फनेक्स, welding glass, making bangles for all the women in the land it seems. So यहाँ पर मेनली जो फैमिलीज़ हैं उनका यही काम है कि या तो वो दिन भर भट्टी के सामने बैठे होते हैं, या ग्लास को वेल्ड कर रहे होते हैं, वेल्डिंग कर रहे होते हैं, या उससे बैंगल्स, यानी सारा का सारा लाइवलीहुड फिरोज़ाबाद में जो है उसका बेस है बैंगल मेकिंग. ओके, तो इसी में सारे के सारे लोग जो हैं वो बिजी होते हैं. Mukesh's family is among them. None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnace with high temperature in dingy cells without air and light. That the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnace where they slog their daylight hour, often losing the brightness of their eyes. Mukesh's eyes beam as he volunteers to take me home, which is proudly say is being rebuilt. He walked down stinking lanes choked with carways, past homes that remain hovel with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of human and animals coexisting in a primeval state. He stopped at the door of one such house, banged a wobbly iron door with his foot, and pushes it open.
We enter a half-built shack. In one part of it, thatched with dead grass, is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. Right? तो मुकेश की फैमिली भी इन्हीं में से एक है और इनमें से कोई नहीं जानता है कि चाइल्ड लेबर जो है वो एक इलीगल ऑफेंस है। और फनेक के हाई टेम्परेचर में जो भट्टियाँ जलती हैं वहाँ पर मेल्ट करने के लिए ग्लास को, उनके हाई टेम्परेचर में बच्चों को रखने से उनकी ब्राइटनेस ऑफ आइज़ जो है, उनकी आँखें जो हैं वो भी ख़राब हो सकती हैं। तो मुकेश काफ़ी खुश था जब वो हमारे नरेटर को अपने घर ले जा रहा था। तो जिस गली से वो जा रहे थे वो काफ़ी गंदी सी एक गली थी। सारे होम जो थे वो बहुत ही अनइवन थे। वॉल्स वर क्रम्बलिंग, जो डोर्स थे वो भी बॉबली थे, विंडोज़ नहीं थी। और ह्यूमन एंड एनिमल दोनों ही वहाँ पर साथ ही साथ रह रहे थे। एंड ही वॉज प्राउड कि उसका घर जो है वो रिबिल्ट हो चुका है। और ऐसे ही एक बॉबली आयरन डोर वाले घर में वो एंटर हुए, जिसे मुकेश ने अपने पैर से खोला। और जब वो अंदर गए तो उन्होंने देखा कि आधा घर जो है वो थैट्स्ड है डेड ग्रास से। ठीक है, और वहीं पर फायरवुड यानी स्टोव है, एक चूल्हा है जिस पर स्पिनिच लीव्स जो है वो प्रोबेबली कुछ बना रहे हैं वो, तो वहाँ पर पड़े हुए हैं। ऑन द ग्राउंड अ लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर वॉज मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स। अ फेयर यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। और वहाँ नीचे और भी कई सारी सब्जियाँ पड़ी हुई थी जिन्हें काटा जा चुका था। तो वो जो वुमन थी उस फैमिली में काफ़ी दुबली पतली थी और वो घर के लिए इवनिंग मील पूरी फैमिली के लिए बना रही थी। थ्रू आइज फिल्ड स्मोक सी स्माइल्स। सी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश elder brother, not much older in years. She has begun to command respect as the Bahu, the daughter-in-law of the house, already in charge of 3 men, her husband Mukesh and their father. When the older men enter, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. Okay, so ये जो फ्रेल लुकिंग विमन थी वो कौन थी? मुकेश की भाभी थी। हालांकि वो एज में बहुत ज़्यादा नहीं थी, पर वो घर की बहू का रिस्पेक्टेबल प्लेस जो है उसे मिल चुका था। और अब इस घर के तीनों मैन मीन्स अपने हस्बैंड मुकेश और उनके फादर का जो भी काम है हाउस होल्ड वर्क, उनकी वो इंचार्ज थी। तो जब ओल्डर मैन यानी मुकेश के फादर ने घर में एंटर किया तो एज वो बहू है तो वो ब्रोकन वॉल के पीछे गई और अपना वेल यानी घूंघट से उसने अपना चेहरा ढक लिया। एज कस्टम डिमांड्स डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स। इन दिस केस द एल्डर इज एन impoverished bangle maker. Despite long years of hard labor, first as a tailor, then a bangle maker, he has failed to renovate a house, send his 2 sons to school. All he has managed to do is teach them what he knows, the art of bangles. तो जब हम इस घर के सबसे बड़े पर्सन की बात करते हैं तो अभी वो बैंगल मेकर हैं। हालांकि वो उन्होंने पहले एज अ टेलर भी कुछ काम किया है, पर वो अपने घर को रेनोवेट नहीं करवा पाए थे। ठीक है, और ना ही वो बच्चों को स्कूल भेज पाए थे, बल्कि वो सिर्फ एक ही चीज़ सिखा पाए थे उन्हें, दैट वाज द आर्ट ऑफ बैंगल मेकिंग, जो कि आर्ट था किस चीज़ का? बैंगल मेकिंग का। इट इज़ हिज करम, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंडमदर, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. Can a God-given lineage ever be broken? She implies. Born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles in the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in Firozabad. उनकी जो दादी थी उन्होंने हालांकि अपने खुद के हस्बैंड को देखा था कि बैंगल पॉलिशिंग की डस्ट से उनकी आंखें चली गई थी एंड ही हैड बिकम ब्लाइंड। बट उनका मानना था कि ये उनका कर्म है, यही उनका भाग्य है, राइट, कि वो क्या करें, बैंगल मेकिंग को ही अपनी लाइवलीहुड यानी अपनी जीविका का साधन बनाए। उनका मानना था कि ये गॉड ने लिखा है और जो उन्होंने लिखा है तो हम उसे ब्रोक नहीं कर सकते हैं, राइट। तो बैंगल मेकर्स जो हैं
उनका यही, अगर आप बैंगल मेकर की कास्ट में आपने जन्म लिया है तो आपका कर्तव्य ही है कि आपको बैंगल्स बनानी है। सो एज अ पर्सन फ्रॉम बैंगल मेकर कास्ट, उन्होंने अपने घर में, अपने आसपास आंगन में, एवरीवेयर, फिरोज़ाबाद की हर एक स्ट्रीट पर उन्होंने यही देखा है कि बैंगल्स बनाए जा रहे हैं। स्पायरल्स ऑफ बैंगल्स, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, blue, pink, purple, every color worn out of the 7 colors in the rainbow, lie in mound in unkempt yard, are piled on four-wheeled and cart pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town, and in dark hutments next to the line of flames of flickering oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers welding pieces of colored glasses into circle of bangles. Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. That is why they often end up losing their eyesight before they become adult. तो वहाँ पर सारी जगह देखी जा सकती है कलरफुल बैंगल्स, ग्रीन, सनी, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, हर एक कलर की बैंगल्स को बनाएं, जितने भी कलर रेनबो से बनाए जा सकते हैं। सो ही सेज कि दिस इज़ अ वर्क दैट लुक्स वेरी कलरफुल। उसके बाद उन सबको जो है एक 4 व्हील्ड हैंड कार्ट में ले जाते हैं के टू द टाउन्स। और जो ये गलियां हैं जहाँ पर बैंगल मेकिंग का वर्क होता है, वहाँ पर सारे बच्चों को आप देख सकते हैं अपने पेरेंट्स के साथ में वेल्डिंग करते हुए इन कलरफुल ग्लासेस को, और उनको बैंगल्स में जो है वो टर्न करते हुए, बनाते हुए। तो इनको इतना अंधेरे में काम करना पड़ता है कि इनकी आंखें अंधेरे से में ज़्यादा अच्छे से वर्क कर पाती हैं मोर देन डे लाइट, राइट। और दैट्स वाई ये एक बहुत ही हार्श कंडीशन में वर्क करते हैं, इसलिए कभी कभी इनकी जो आई साइट है ऑफन इनकी आई साइट जो है वो अडल्ट होते तक के खो जाती है, वो अपनी आई साइट को खो देते हैं। Savita, a young girl in the drab pink dress, sits alongside an elderly woman soldering pieces of glass as her hands move mechanically like the tongues of machine. I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make. It symbolizes an Indian woman's suhag, auspiciousness in marriage. तो एक छोटी सी लड़की, वो भी इसी काम में अपनी किसी एल्डरली विमेन ऑफ द फैमिली के साथ में बैठी हुई है, और उसका हाथ इतना मशीनी रूप से चल रहा है कि द राइटर इज़ अमेज्ड टू सी हर। और वो कहती हैं कि शायद इसे पता भी नहीं होगा कि ये बैंगल्स जो बना रही हैं वो उसके लिए कितनी इम्पॉर्टेंट होने वाली है आगे आने वाली लाइफ में, क्योंकि इंडियन कस्टम्स के अकॉर्डिंग ये बैंगल जो है वो हमारे सुहाग की निशानी होती है, यानी मैरिज का जो ऑस्पिशियस सिंबल है, दैट इज़ द ग्लास बैंगल। It will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hands dried red with the henna, and red bangles rolled into her waist. She will then become a bride, like the old woman beside her who became one many years ago. She still has bangles on her wrist, but no light in her eyes. एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, she says. In a voice drained of joy, she has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. तो एक दिन आएगा जबकि वो लड़की एक ब्राइड के जैसे, जैसे कि उसके पास में जो ओल्ड वुमन बैठी हुई है उसकी शादी कई ईयर्स पहले हो चुकी है, ऐसे ही इसकी भी हो जाएगी। बट लेट अस सी देयर पावर्टी, कि उनमें से उस लड़की ने कभी अपनी लाइफ में एक फुल मील भी एंजॉय नहीं किया था। तो इनका जो बैंगल मेकिंग का वर्क है, जो इनका शौक़ नहीं है बल्कि ये इनकी मजबूरी है, क्योंकि इनके पास कोई और वर्क, कोई और ऑक्यूपेशन नहीं है, और काम करने के बाद ही भी इनको इतनी अर्निंग नहीं होती है कि प्रॉपर मील जो है वो एंजॉय करें। दैट्स वॉट सी रीड। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन with a flowing beard says, I know nothing except bangles. All I have done is make a house for the family to live in. तो जहाँ पर सविता बैठी हुई है वहाँ पर
वो जो लेडी है उसके हस्बैंड काफ़ी ओल्ड फील हो रहे हैं, उनकी बियर्ड भी है, दाढ़ी बढ़ा रखी है, पर ही वॉज क्वाइट प्राउड। उनका कहना है कि मैं बैंगल मेकिंग के अलावा कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने अपनी फैमिली के रहने के लिए एक घर बनाया है। तो यू कैन सी दैट कि ये प्राउड फील कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, कि इन्होंने अपनी फैमिली को एक घर दे पाया है। हाउएवर यहाँ डिस्क्राइब किया गया है कि वो घर किस तरह के हैं। ओके, बट hearing him, one wonder if he has achieved what many has failed in their lifetime. He has a roof over his head. तो हम यहाँ पर उनकी पावर्टी को सोच सकते हैं कि उनको घर बनाना, और वो भी बहुत ही मैसी घर उनके पास है, तब भी वो खुश हैं। इसका मतलब वहाँ की कंडीशन काफ़ी बुरी है और बहुत सारे लोग प्रॉबेबली अपने लिए घर भी नहीं बना सकते। दैट्स वाई द मैन इज़ फीलिंग प्राउड कि एटलीस्ट हमारे सर पर एक छत है। The cry of not having money to do anything except carry on the business of bangle making, not even enough to eat, rings in every home. The young men echo the lament of their elders. Little has moved with time, it seems, in Firozabad. Years of mind-numbing toil have killed all initiatives and ability to dream. तो अब इनका जो ये सोच बन गई है कि हमें बैंगल मेकिंग का बिज़नेस ही करना है, क्योंकि हमारे पास कोई काम दूसरा है नहीं, दूसरा हमें कुछ आता है भी नहीं है। तो जो ये एल्डर्स कर रहे थे उसी को लिटिल वंस फॉलो कर रहे थे, और ऐसा फील हो रहा था कि इतना जो मेहनत ये कर रहे हैं, इन्होंने उनके अंदर की वो स्पिरिट को ख़त्म ही कर दिया है जहाँ पर वो ड्रीम कर सकें कि हम कुछ और काम भी कर पाएंगे। Why not organize yourself into cooperative? I ask a group of young men who have fallen into vicious circle of middlemen who trap their fathers and forefathers. तो यहाँ पर हमारे राइटर ने कुछ यंग मैन का ग्रुप था जो कि मिडिल मैन यानी एजेंट्स के ट्रैप में फंस चुके थे, उनके फादर और फोर फादर्स भी, राइट। तो उन्होंने पूछा कि आप अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं क्यों नहीं करते, कोऑपरेटिव बनाए। So he answered, even if we get organized, we are ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal. उन्होंने कहा कि अगर हम ऐसा कुछ करने की कोशिश भी करते हैं तो पुलिस जो है उसे हम पर डाउट होता है, एंड देन वो हमें पीटते भी और हमें ले जाकर के जेल में बंद कर देते हैं। दे थॉट दैट कि हम कुछ इलीगल करने वाले हैं। दे से देयर इज़ नो लीडर अमंग दैम, no one who could help them seeing differently. Their fathers are as tired as they are. तो उन यंग मैन ने बताया कि हमारे पास कोई लीडर ही नहीं है। उनके फादर जितने टायर्ड थे, जितना परेशान थे इस कंडीशन से, वो यंग मैन भी उतने ही परेशान हैं। They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. इन्होंने जितनी भी बातें करी वो एक जगह पर ही जा कर के एंड करती थी, जहाँ पर पावर्टी थी, ग्रीड था और इनजस्टिस था। बिकॉज दे आर वर्किंग वेरी हार्ड, बट ग्रीड है कि उनके पास इतना काम करने के बाद भी उनको उसका जस्टिस शेयर नहीं मिल पाता, ना ही वो अपनी पावर्टी को ख़त्म कर पाते हैं। लिसनिंग टू दैम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, वन ऑफ द फैमिली caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste that in which they are born. The other, a vicious circle of the sahukars, the middlemen and the police and the keepers of law, the bureaucrats and the politicians. Together they have imposed the baggage on child that he cannot put down. राइट, तो यहाँ पे जब हम उन्होंने बात की तो दो अलग अलग वर्ल्ड देखने को मिले। एक वो फैमिली जो कि पावर्टी के जाले में जकड़े हुए हैं, ठीक है, फैमिली के कुछ स्टिग्मास हैं उस फैमिलीज़ के जहाँ वो बॉर्न हुए हैं, और दूसरा सर्किल इन्हें देखने को मिला साहूकार, मिडिल मैन, पुलिस मैन, जिन्हें हम कीपर ऑफ लॉ कहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन, जिन्होंने एक बोझ इन लोगों के ऊपर रखा हुआ है जिसे वो हटा ही नहीं सकते। मीन्स अगर वो चाहें भी तो इस वेब से बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। टुगेदर दे हैव बिफोर ही इज़ अवेयर ही एक्सेप्ट इट इज़ एज नेचुरली एज हिज फादर। तो जब तक ये रियलाइज़ होता है कि वो कुछ और कर सकते हैं, तब तक वो अपने आप की डेस्टिनी इसको मान लेते हैं कि उन्हें बैंगल मेकिंग का ही वर्क करना है। इसके अलावा
व कुछ नहीं करना है। तो वो कुछ जान ही नहीं पाती, उसके पहले ही उनके अंदर ये नेचुरली आ जाता है कि हम अपने फादर की बिज़नेस को ही या बैंगल मेकिंग जो है वही हमारे लिए एक काम है जो हमें करना है। टू डू एनीथिंग एज वुड मीन टू डेयर, एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। अगर वो कुछ और करने की सोचेंगे मतलब उनके अंदर डेयर होना चाहिए, और डेयरिंग तो उनकी ब्रिंगिंग अप का पार्ट ही नहीं था। जब उनको बड़ा किया गया तो डेयरिंग जैसा वर्ड उन्हें सिखाया ही नहीं गया। When I sensed a flash of it in Mukesh, I am cheered. I want to be a motor mechanic, he repeats. पर मुकेश इन सबसे अलग था क्योंकि उसमें डेयर का एक टिंट जो है राइटर को नज़र आ रहा था जब उसने कहा कि मैं तो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। मीन्स वो बैंगल मेकिंग का बिजनेस छोड़ना चाहता, उस काम को छोड़ना चाहता था। He repeats he will go to a garage and learn, but the garage is long way from his home. I'll walk, he insists. Do you also dream of flying a plane? He's suddenly silent. No, he says, staring at the ground. In his small murmur, there is an embarrassment that he has not yet turned into regret. He is content to dream of cars that he sees hurtling down the streets of his own town. Few airplanes fly over फिरोज़ाबाद। तो उसने कहा कि मैं गैराज जाऊंगा और मैं सीखूंगा मोटर मैकेनिक का वर्क। हालांकि वो काफ़ी दूर है यहाँ से गैराज, लेकिन मैं पैदल ही वहाँ जाऊंगा। तो राइटर ने एक क्वेश्चन पूछा कि क्या तुमने कभी प्लेन को फ्लाई करने के बारे में सोचा है? एंड ही स्ट्रेटली सेज कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा है। वो शायद थोड़ा एम्बेरस्ड फील कर रहा था, लेकिन रिग्रेट कहीं नहीं था, क्योंकि वो अपने ड्रीम के साथ खुश था कि उसे कार चलाना सीखना है और मोटर मैकेनिक बनना है, जो उसके टाउन में उसे देखने को मिलती हैं। एयरप्लेन्स जो है, एरोप्लेन्स तो कुछ ही फिरोज़ाबाद से निकलते हैं। तो यहाँ पर हम एक ऐसे चाइल्ड की बात कर रहे हैं जो कि पॉवर्टी स्ट्राइकन है। साथ ही साथ यहाँ पर उसे जो सिखाया गया है उसमें कहीं डेयरिंग नहीं है कि वो अपने काम को बदल सके। उन्होंने इसको अपनी डेस्टिनी मान करके चला है, लेकिन उसके बाद भी मुकेश जो है वो यहाँ पर इस चीज़ के लिए एग्री करता है कि मुझे मतलब ड्रीम करता है कि मुझे इस ऑक्यूपेशन को चेंज करना है। मैं मैकेनिकल मेकिंग में नहीं जाऊँगा, बल्कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूँगा। और यही डेयरिंग जो है वो उसे इस हार्श कंडीशन में काम करने से रोक सकती है अगर वो अपने ड्रीम को कंटिन्यू रखता है तो। ओके, सो दिस वाज द स्टोरी अंडर द लॉस्ट स्प्रिंग, जहाँ पे इन दोनों बच्चों का या तो पॉवर्टी की वजह से या फिर उसने डेस्टिनी मान के रखा हुआ है उनके पेरेंट्स ने, इसकी वजह से उन्हें पॉवर्टी में रहना पड़ रहा है। और एक बच्चा हमने देखा साहिब, जिसका ड्रीम जो जब रैग पे करता तब काफ़ी ज़्यादा खुश था, लेकिन जब उसकी ये फ्रीडम छीन ली गई और वो एक सर्वेंट बन गया किसी टी शॉप में, तो उसकी सारी खुशियाँ खोई हुई सी लग रही हैं। और एक चाइल्ड हमने देखा जिसके पास एक ड्रीम है कि वो आगे जा कर के अपनी डेस्टिनी को बदल करके रहेगा। तो दिस वॉज द स्टोरी जहाँ पर उनकी चेंजेस ऑफ लाइफ डिस्क्राइब किए हैं। एंड वी होप कि जो भी ड्रीम्स हैं दे शुड बी फुलफिल्ड, राइट? तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।